इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं और सिर्फ 2000 के नोट है। किसका बैग है? तो वो बैठा है ना व्हाइट कलर के सफारी सूट पहन के, गोडाउन में उसी के पास मिला। क्यों रे, देश के साथ गद्दारी करता है? मैं खाली नोट एक्सचेंज कराने गया था। आप उनको पकड़ो जो करोड़ों रुपए का नोट एक्सचेंज का गोरख धंधा करता है। कौन है वो? ये आदमी है साहब। जीन्स पहनने की सब पता है माने, सब पता है माने। हमारी मिंदड़ी के मन में के विचार आवे, सब पता है माने। जीन्स पहनकर घूमेगी। आ, हमारे साथ कमरे में आ मिंदड़ी। मां साहब, तू चुप बैठ। तारे पड़ोसियानी पत्नियां ने जो हमारी बिंदड़ी को जीन्स पहनाना चाहे ना, बुला बुला सबको अभी क्या भी बुला। अभी नहीं आ जीन्स पहन। महाराज। बंधु, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आ जाओ ना। हाँ, आ ही रहे। अच्छा, पता चला कि वो हर्षद भाई की मम्मी को जीन्स वाली बात कैसे पता चली? हाँ, ये हमारे जीनियस अथर्व वागे ने पता नहीं क्या कह दिया विद्युत को कि विद्युत ने सब कुछ बक दिया हर्षद की मम्मी के सामने। मासा मासा। अरे हाँ भाई, मासा के सामने। अब वो ज्योति भाभी को लेकर वो मासा अंदर चली गई है। अब 100% डांट रही होगी ज्योति भाभी को। तुम लोग जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ। बंधु, सब ठीक होगा ना? हर्षद भाई की मम्मी नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं होंगी, नहीं होंगी। हमें इन कपड़ों में देखने के बाद भी राधिका, क्यों? अच्छी नहीं लग रही हो? तुम तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा हो। दूसरों के घर वालों से तुम कोई बुरी हो क्या? तुम सबसे अच्छी हो, लेकिन अभी इस वक्त ये सब साड़ी पहन के जीन्स। ओ काका, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ? वरना अभी ये सब क्या 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 करी आपने? अंदर हमारी माँ सा ज्योति की क्लास ले रही होगी और आप लोग ये जीन्स पहन के आ गए। मरवाओगे आप, मरवाओगे। खड़े क्यों, बैठो ना। अरे पापा प्लीज आप दादी को बाहर आने को बोलो ना। मैं मम्मी को ऐसे टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती। हर्षद अंकल, ज्योति आंटी क्या पहने क्या नहीं उस पर उनका हक है। एग्जैक्टली। और हर्षद भाई, हम सबने जीन्स पहनी है ना? क्या कह रहे थे आप? वो वर्ड क्या यूज किया था? बेहुदा। बेहुदा लग रहे हैं क्या हम? बिल्कुल नहीं वरना भाभी, आपकी बात को जो चुटला दे उस पर समग्र सृष्टि का प्रकोप उतर जाए। एक बार शांति रखिए। हर्षद भाई, अब ऐसा बोलिए ज्योति भाभी से कि सारी महिलाएं आ गई हैं, बाहर आ जाओ, बोलिए चाहिए। हाँ लेकिन एक मिनट, मैं साई दर्शन की महिलाओं से और खास करके गुनगुन से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता था ना कि मैं ज्योति को जीन्स पहनने से मना कर रहा हूँ क्योंकि हमारे को पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लिया ना आपने, देख लिया है? ओ काका, देखा ना, मासा को पसंद नहीं है कि उनके घर की बहू जीन्स पहन के ऐसे घूमे। आप लोग सब मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। आप लोग हमारे घर की मर्यादा नहीं समझोगे। आप नहीं।
अरे 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 आप लोग बैठे क्या हो? खड़े हो ना चुपचाप। अरे, अरे। ना समझ को समझाने का तरीका आना चाहिए हर्षद। ये छोरा बेटा माने। ए छोरा लाठी दे मारी। नमस्ते काकी साहब, मैं यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। प्रणाम काकी साहब, मैं विद्या, श्रीनिवास काका की बड़ी बहू, यानी कि वंदना की जेठानी। दादी साहब, मैं किट्टू जोशीपुरा। दादी साहब, मैं सखी वंदना राजेश वागले। सखी वंदना राजेश वागले जी। काई बोले छोरी हर्षद, सुना तूने? हाँ मासा, वो आजकल के बच्चे सब नया नया सीख के आते हैं, बाप के आगे माँ का नाम लगाते। बोलो। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। कौशल्यानंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण और यशोदा के लल्ला कान्हा, यही नाम से तो पहचाने जाते हैं ना हमारे भगवान। जी जी। पर जब से ये बच्चों के नाम के आगे सिर्फ बाप का नाम लगने लगा है ना, तब से हमने अपने बच्चों को भगवान से इंसान बना दिया। क्यों श्रीनिवास भाई साहब, सही कहे ना मैं? हाँ। ये आजकल की लुगाइयां मर्दों से आगे बढ़ना चाहती हैं। अरे हम तो शुरू से मर्दों से आगे ही थी। सीताराम, राधा कृष्ण, पार्वती पते हर हर महादेव। देवता भी पत्नियों के पीछे बुलाए जाते थे। हमारे देश को हम क्या कहते हैं? भारत माँ, भारत माता। हमारी कीमत शुरू से थी और वैसी ही रहेगी, रहेगी ना? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अभी जो कुछ कहा ना, बिल्कुल सही कहा, कुछ गलत नहीं कहा आपने। लेकिन दुख इस बात का है कि एक औरत को पीछे खींचती है। ये मत करो, वो मत करो, ये क्या पहना है, घूंघट पहनो। अरे ये पुरुष नहीं सिखाता, औरत को सिखाती है। मैं मानती हूँ कि बहू और बेटी को संस्कार उसकी माँ और सास देते हैं, लेकिन अभी जीन्स को लेके आपने ज्योति को जो भी अंदर फटकारा है ना, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। ब्रो, अब दादी खांस रही है, इसका मतलब दादी बहुत गुस्सा करने वाली है। आपका परिचय? मैं राधिका वागले, मैं इसकी माँ और इसकी सास। सास कम, माँ ज्यादा हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। सासू माँ और बहू दोनों ने जीन्स पैंट पहन रखी है, वाह। काकी साहब,
हम बस इतना कहना चाहते हैं आपसे कि बाद में सब बात बाद में करूंगी। तारे से तो बहुत बातें करनी है माने। पहले तेरी सासू माँ को जवाब दे दूं। राधिका भाई साहब, आपने जो भी कहा सही कहा। मैं ज्योति को अंदर कमरे में लेकर गई और डांट पिटकार लगाई। हाँ, जीन्स की ही बात कर रही थी मैं, और ये मेरा हक है। मेरे और मेरी बहू के बीच में आने वाले आप लोग सब हो कौन? और मैं उसको क्यों ना डांटूं मैं? आप सब लोग जीन्स पहनती हैं और अपनी सास को भी जीन्स पहनाती है, लेकिन मेरी ज्योति सिर्फ अपने लिए जीन्स मंगवाती है, मेरे लिए नहीं। तो मैं उससे क्यों ना डांटूं? मासा, चुप, एकदम चुप। तू उसे मेरा नाम ले लेकर डराता रहा कि मासा को ये पसंद नहीं है, मासा को वो पसंद नहीं है। सब समझ में आ रहा है मुझे, और घर में अपनी मर्जी चलाता रहा। क्या? नीचे झुक। मैंने कब कहा मैंने कि बिंदड़ी जैसे इन सब ने जीन्स की पैंट पहन रखी है वैसी जीन्स की पैंट पहनेगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी? कब कहा मैंने? बता, कब कहा मैंने? बोल। नहीं मासा, आपने नहीं कहा, लेकिन मारे को लगा कि तारे को लगा? क्या लगा तारे को? यही ना, मारी बिंदड़ी जीन्स पैंट पहनकर घनी फुटरी लागे। तारे से घनी ज्यादा फुटरी, इसीलिए तूने मना किया था ना उसे जीन्स पैंट पहनने के लिए। हाँ? नहीं मासा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को लगा कि उसको ऐसे जीन्स पैंट में देखकर आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा? तारे को खबर नहीं है अर्शदिया, जब तारा ज्योति के साथ का रिश्ता आया था ना, तो उसके बापू सा ने जो फोटो भेजी थी, वो फोटो देखकर मैंने तुरंत पसंद कर ली थी, तुरंत ज्योति को पसंद कर ली थी। वो फोटो अभी भी मेरे पास है, देख। ये रही वो फोटो, देख अर्शदिया, देख। ये फोटो आपके पास भी है? आपने भी देख ली ये फोटो? और नहीं तो क्या। देख इसका ये रुआब, ये अकड़, ये जिद, ये बागिन जैसी अदा, यही सब तो चाहिए था मुझे अपनी बिंदड़ी में। और तूने उससे मेरा नाम ले लेकर डरा डरा कर यही सब तो छीन लिया मेरी बिंदड़ी से। और इन सब के सामने मेरा ऐसा रूप खड़ो कर दियो जैसे मैं कोई व्रत कथा में आने वाली दुराचारी अत्याचारी सासू माँ हूं। न खो दिया हर्षदिया, न खो दिया। मतलब दादी, आप मम्मी के जीन्स पहनने से गुस्सा नहीं हो? ना रे बावरी, तारी दादी और उसके जैसी कई महिलाएं जिनके दिल में देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी, वो आग चूल्हे को जलाते बुझाते बुझकर रह गई। जब मैं तेरे जितनी थी, झांसी की रानी बनना चाहती थी, लेकिन गीली लकड़ियों को फूंकनी से फूंकते फूंकते फेफड़े जल गए और झांसी की रानी की बजाय खांसी की रानी बनकर रह गई।
झांसी की रानी। लेकिन मारी बिंदड़ी का जीवन मारे जैसा ना हो जावे, इसलिए मैंने उसको हर्षद के साथ मुंबई भेजा। और इसलिए ताने तो मैं बाद में देख लूंगी। शुदिया तू उठा। अरे तू नहीं, चोरी तू उठा। हाँ वंदना नाम है ना थारो? जी काकी सा। तारे बारे में ज्योति ने घनी बातें की। तारो खूब खूब धन्यवाद बेटा। तूने समय समय पर ज्योति को हिम्मत दी, जो ये मेरा झालर बेटा कभी ना दे सका। मासा चुप, एकदम चुप। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। तारो ये जीन्स पहनने का दिन छोड़ा, क्या बोला था जीन्स पहनने का दिन? जीन्स डे दादी साहब। जीन्स डे। तारे जीन्स डे के कारण आज मैंने ज्योति को वापस उसी रूप में देखा जिस रूप में मैंने उसको पहली बार पसंद कर लिया था। मारी ज्योति, मारी बिंदड़ी, मारी बेटी। ए बिंदड़ी बाहर आ। ज्योति बेटा बाहर आ। हमारी बिंदड़ी। अरे अरे बेटा, खुश रह बेटा, जीतती रहे। वाह 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 वाह। माफ कर दीजिए। राजेश भाई, हमारे को तो मासा का डर था, बाकी मारे को कोई प्रॉब्लम नहीं था ज्योति के जीन्स पहनने से। पर मैं तो खुद लेके आ सकता था उसके लिए ताकि आपके वो मसाले के डब्बे आते रहे, है ना? अरे हमें सब पता है। एक नंबर में लुच्चो छे। तू चुप रहे। सानी, मेरा समोसा। अरे ये मेरा समोसा है, आपका समोसा मैं कब का खा गया हूँ। मेरा समोसा दे दे बोल। एक मिनट, हाथ ऊपर। अब जाइए, कंटिन्यू। मेरा समोसा है ये। नहीं, ये तेरा समोसा है, लेकिन खाऊंगा मैं भी। एक नंबर के। राजेश वागले। आई मीन उधर। थैंक यू। क्यों? राजेश वागले तू है? हाँ तो जी, आप कौन? जवान, गोखले साहब का आदमी। कौन है? आमदार। अच्छा, हेलो। इसमें 10 खोखा है। तो इतने बड़े खोखे कैसे फिट हुए इस बैग में? एक खोखा मतलब 1 करोड़ रुपए। 10 करोड़ कैश। सॉरी, कोई गलतफहमी होगी। हम कैश कुरियर नहीं करते, आप नेट ट्रांसफर से कर सकते हैं ना?
जय साईं बाबा। मैंने सुना है तू 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाता है। हाँ? हमारा भी कर दे। ये देखो राधिका, अपना तीसरा स्टोव याद है? हैं? 1992। हाय हाय, ये घड़ी ये 1982, 22 सितंबर 1982। हाय हाय। राजू के पापा, हाँ ये घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। अरे 2024 में आइए लौट के। ये क्या हर चीज दिखा के आप मुझे तारीख बता रहे? हाँ राधिका, ये वो तारीखें हैं जिन तारीखों में मैंने इन चीजों को खरीदा था, और सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि 2024 तक ये सारी चीजें मेरे पास ही रहेंगी। राधिका, मैं सोच रहा हूँ इन सब चीजों को लेकर के म्यूजियम खोल दूं। देखिए, ये सारी चीजें ना ये म्यूजियम में जाने लायक नहीं है, कबाड़ खाने में जानी चाहिए। कबाड़ खाना? क्या कह रही हो राधिका? ये सब ऐतिहासिक, एंटिक, मूल्यवान चीजें हैं। एक बात बताइए आप, ये एंटीक का मूल्य क्या होता है? हाँ, क्या कीमत क्या होती है? ये आपका ये भोपू ग्रामोफोन, इसमें से म्यूजिक नहीं बजेगा। ये ना निकाल के उल्टा करके इसकी ना थूकदानी बनेगी, समझे आप? पर राधिका, बस मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। मतलब की चीजें रहेंगी, बाकी सारी कबाड़ खाने में जाएगी। हाँ इंटरेस्टिंग। अरे ये डब्बा याद है आपको कब लिया था? ये कहाँ था? कौन लिया? क्या 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 है उसमें? आपकी ज्वेलरी को क्या हुआ? जल्दी जल्दी में बुलाया ना राधिका आंटी ने तो फटाफट आ गई। एक्साइटमेंट। हाँ अरे ओ राजेश भाई, क्या सबको इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया काकी ने? क्या मुझे भी नहीं बताया है। सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, ठीक से सुनो। इरशाद इरशाद इरशाद, सुनाइए सुनाइए। यामिनी, मैं कविता नहीं सुना रही हूँ। ओह, मैंने सोचा कि आज संडे है तो क्यों ना हम सब मिलकर मस्ती करें। ओहो, अरे ओ काकी, मस्ती करनी थी तो शाम को कर लेते। आज संडे, हमारे को दोपहर को सोने का टाइम होता है। फिर हर्षद, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो हर्षद, अगर तू सो गया ना तो नुकसान तेरा होगा, याद रखना। हाँ। नुकसान? बात क्या है दादी? क्या हुआ, मैंने घर की सफाई कर रही थी तो सफाई करते करते ना मुझे इतना सा पीतल का एक डब्बा मिला जिसमें कुछ पैसे थे। पहले जमाने में ना क्या होता था, औरतें कमाती नहीं थी ना तो थोड़े थोड़े पैसे बचा के ना वो डब्बे में रखती थी और फिर भूल जाती थी। वैसे मैं भी भूल गई, पर मुझे देखो याद आ गया, डब्बा भी याद आ गया और इसमें पैसे भी मिले। वाह वाह, अरे वाह, क्या बात है दादी। फिर तो आपकी तरफ से पार्टी होनी चाहिए। नहीं नहीं, पार्टी वार्टी नहीं करेंगे। पार्टी तो क्या हमेशा की चीज है ना। क्यों ना हम आज कुछ अलग खेल खेलें? हाँ? खेल? कौन सा खेल? क्या है ना, देखो आज संडे है, कितना वक्त हो गया हम लोगों ने रात की गेम पार्टी नहीं की है ना, तो आज ना कुछ ऐसा ही गेम खेलते। नहीं मतलब म्यूजिकल चेयर या अंताक्षरी नहीं, कुछ अलग गेम खेलेंगे और जो जीतेगा ना उस गेम में उसे मेरे डब्बे में जो पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे मिलेंगे। दादी मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना है? हाँ ये तो तैयारी होगा ना। लकी ड्रॉ करना है। लकी ड्रॉ मतलब काकू? मतलब देखो, तुम सबको ना एक चिट पे ना हर एक को
अपनी अपनी पसंद की कोई भी चीज जो तुम खरीदना चाहते हो, मतलब नेल पॉलिश या चश्मा या पेन या अच्छा कोई कपड़ा, ऐसा कुछ होगा ना तो वो चिट पे आपको लिखने का है। और सिर्फ लिखना नहीं है, उसकी कीमत भी वहां पे लिखनी है। और जिसकी लिखी हुई कीमत मेरे पैसे के आसपास होगी वो ये लकी ड्रॉ जीतेगा और उसे वो पैसे मिल जाएंगे। ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है। समझ गए? समझ गए। देखना, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के आशीर्वाद से ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। ड्रैकुला कहीं के। अरे अबे ये कोई रूल सुना सुना कर पकाने की कंपटीशन नहीं है जो तू जीतेगा। चले नहीं जीती नहीं है। मैं जीतूंगा तो मैं। तो पैसों के मामले में मारा अंदाजा कभी गलत नहीं होता है कि नहीं राजेश भाई? शेयर मार्केट किंग। हर्षद दक्कू क्यों बहस कर रहे हो? हाँ अरे चलो ना, खेलना है ना। फिर चलो 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 सब लोग ना चिट्ठी पे जो चीज तुम लोगों को चाहिए वो लिखो, उसकी कीमत लिखो। तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। देख ले, याद ताजा कर ले। व्हाट? काय की याद? लॉ एग्जाम की याद। लॉ एग्जाम में जो तूने पेपर दिया होगा ये ऐसे ही कोरा होगा, कोरा पेपर। एक कौवे मूंगो मत। तो मनोज भाई ये लिखा है हमने। ये ले, मनोज भाई जैसा आदमी इतनी शांति से चिट लिख रहा है जैसे 10वीं की एग्जाम दे रहे हो। हर्षद अंकल कुछ भी मत बोलो, उसने 10वीं का पेपर दिया ही नहीं है। इधर सूझ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है इधर। उधर जाके सोचता हूँ, है ना काका? मैं क्या बोल रहा हूँ काका? अरे को पता है कि आपको रिश्वतखोरों से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा आइडिया है आपको कि काके के डिब्बे में कितने पैसे होंगे? मतलब जीता तो 50% आपका है। देखो बेटा, तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो। मुझे उतना ही पता कि राधिका के पास क्या है क्या नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे हर्षद अंकल चीटिंग मत करो ना, जैसी गेम है वैसे ही खेलो। आपको जो चाहिए बस चिट में लिख दो, फिर देखते हैं। बिल्कुल, जिसके नसीब में जो होगा उसे वो मिलेगा। अरे लेकिन किसके नसीब में वो जीत की रकम होगी, सवाल ये है ना। सवाल ये है कि मैं इस कागज पे किस चीज का नाम लिखूं? यामिनी भाभी जो मन में आ रहा है ना बस लिख दीजिए, इतना सोचिए मत। हाँ ओ काकी, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें स्ट्रैटेजी बना के खेलना होगा। अरे हमारी इज्जत का सवाल है। और जीतने के लिए हमें ना अंदाजा लगाना होगा कि दादी को डिब्बे में से एग्जैक्टली कितने पैसे मिले। अरे बाप रे। और वो अंदाजा लगाने के लिए हमें जानना होगा। अरे किससे फोन लगा रही है? जानना होगा। किसको पता है? बता। अरे रुको, अरे बोल तो हाँ बोल सके। हाँ दादी, मैं सोच रही थी कि मुझे जो पॉकेट मनी मिलती है उसका कितना परसेंटेज मुझे हर महीने अपने पास बचा के रखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब अगर सोचो मुझे 100 रुपए मिलते हैं महीने के, तो उसमें से कितने पैसे मुझे हर महीने बचा के रखने चाहिए। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? सखी, तेरी दादी हूं मैं। इस दादी के सामने ना ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझी? मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली, नो चीटिंग। अब तेरी मनपसंद चीज जो भी है वो कागज पे लिख और फिर रात को मिलेंगे, समझी? दादी एक हिंट तो दो। मेरी वो स्मार्ट बेटी गई स्ट्रैटेजी पानी में। स्मार्ट पोती की स्मार्ट दादी। सुनो 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 सुनो,
आप सबके हाथों में चाय, कॉफी, नाश्ता, जूस सब आ गया हो तो अब हो गया। गेम शुरू करते हैं। बिल्कुल। सब लोग, आपके हाथ में जो चिट्ठी है उसमें जो चीज लिखी है और उसकी कीमत मुझे दिखाओ, और फिर बाद में जो जीतेगा उसे इस डब्बे में जो पैसे पड़े हैं वो मिलेंगे और वो मैं अनाउंस करूंगी। क्या बात है। तो कौन शुरू करेगा? मैं ए बकरी, क्या मैं कर रहा है? लेडीज फर्स्ट होता है, तू लेडीज है? मूंगा मार, मुझे लेडीज बोल रहा है। मैं सोल दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूँ। तो अगर मैं ये प्रतियोगिता जीता तो मैं खरीदूंगा एक स्टील का डब्बा। हाँ? जिसकी कीमत होगी 128 रुपए। रक्कू भाई, आपको स्टील का डब्बा क्यों खरीदना है? मैं ये प्रतियोगिता जीता तो मासी मुझे पैसों से भरा हुआ डब्बा देंगी, और ऐसा बोलते हैं ना, किसी को खाली डब्बा वापस नहीं लौटाना चाहिए। तो मैं मासी के डब्बे में से पैसे निकाल कर ये डब्बा उस डब्बे में रख दूंगा और मासी को लौटा दूंगा। तालियां! मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग सोसाइटी फंड में से पैसे निकाल कर ना एक डब्बा इसको गिफ्ट कर देते हैं, और वही डब्बा इसके सर पे फेंक के मारते। मस्त आइडिया है कि नहीं? है कि नहीं? ये बंटर मुंगो मत, तो मुंगो खाई मुंगो। चलो नेक्स्ट। ओके, सो मुझे चाहिए प्रेशर कुकर 2922 रुपए का। मुझे चाहिए एक नया मोबाइल जिसकी कीमत है 60,304 रुपए। मुझे चाहिए नए हेडफोन 1999। गुड बॉय। और मेरे चिट में है हेयर ड्रायर 4,999। मम्मी के लिए औरंगाबाद की फेमस नौवारी साड़ी 2,799 रुपए। वाह वाह वाह, गुड जॉब राजू बाबू, सुपर। मैं खरीदूंगी ब्रेकअप के बाद का ब्रेक डांस, मेरी अपनी भाव विभोर कविता संग्रह की पुस्तिका। शुल्क है मात्र 55 रुपए। अरे बाप रे। अच्छा, अगर ये जीते कम से कम एक कॉपी तो बिकेगी इनकी कविता की, है कि नहीं? अच्छा ये मेरी बारी है। हाँ, अभी मैं पढ़ती हूँ। मुझे चाहिए पार्ला का 4 बेडरूम हॉल किचन वाला घर। ये बावरी हो गई क्या? तेरे को क्या लगता है वो डब्बे में से 7-8 करोड़ रुपए निकलेंगे? नहीं, पूरी बात तो सुनिए। वो मेरे भैया का घर है, पार्ला का 4 बेडरूम हॉल किचन वाला। उसके बेडरूम में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, उसके ऊपर एक टिक वुड का ड्रेसिंग टेबल है, उसके ऊपर एक कंघी है। मुझे वो कंघी चाहिए पूरे 225 रुपए की। ओह वाह वाह वाह। तो इसका विजेता है, इस प्रतियोगिता का हकदार है मम्मी, बताओ ना। दादी बोलिए ना माँ। बताती हूँ। इसका हकदार है थैंक यू। मेरा पोता अथर्व वागले। क्या बात है छोड़े। अथर्व ने क्या मांगा था? हेडफोन 1999। यस, नए हेडफोन्स। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू मुझे मत बोल, तेरे अनुमान को बोल। दादी आप फिर से चेक कीजिए, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। ये कैसे जीत सकता है? अरे वाह, क्यों नहीं जीत सकता? इस डब्बे में 2,000 रुपए हैं और अथर्व ने हेडफोन मंगाया था। हेडफोन की कीमत है 1,999, मतलब 2,000 में 1 रुपया कम। जीता कि नहीं? अथर्व, जाओ पैसे लो। चलो फोटो। ओके।
अब इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि दादी वो 2000 की नोट कब की डिसकंटिन्यू हो गई है। ये कब हुआ? बहुत दिन हो गए राधिका, अब इस नोट का कुछ भी नहीं हो सकता है? और इसे बैंकों में जमा करवाने की तारीख भी गुजर चुकी है काफी दिन पहले। अरे तुम मुझे पहले बता देती इस डब्बे में क्या है, तो ये खेल ही ना खेलते ना। बेचारे अथर्वा का दिल ही टूट गया। सॉरी, मैं ना बिल्कुल भूल गई थी, पता था मुझे पर भूल गई। थैंक यू मम्मी रिलैक्स पापा। मम्मी बस चाह रही थी कि हम सब एक साथ मिलकर बैठे, कोई गेम खेले, एंजॉय करें, जो हम सबने किया कि नहीं दोस्तों? किया राजू, हाँ सचमुच मैं भूल गई थी, मतलब पता था पर भूल गई। सॉरी अथर्वा। नहीं दादी, इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। एक मिनट, आप फिक्र मत कीजिए, अथर्व को हेडफोन्स जरूर मिलेंगे और वो भी इन्हीं पैसों से मिलेंगे, डोंट वरी। क्या ओ अरे भाई, ये 2000 का नोट बैंक थोड़ी लेती है। जानता हूँ, लेकिन मेरे कुछ है कॉन्ट्रैक्ट, मैं मैनेज कर लूंगा। चलो अब खुश? मम्मी मुस्कुराइए और चलो अंताक्षरी खेलते हैं। लेट्स गो, लेवल पास, कम ऑन प्लीज अपने लाडले को बोलो आवाज म्यूट करके खेले। नहीं मम्मी, अपनी लाडली को बोलो कि रूम में जाके पढ़ाई करे। कम ऑन, मत करो दीदी। ओ मेरे लाडलो, कोई तो दरवाजा खोलो। कोई नहीं, मैं खोलती हूँ। अथर्वा म्यूट करना यार। नहीं, रूम में जाओ। तूने पूरे घर का मच्छी बाजार बना रखा है, समझा? सब लोग चिल्ला के बातें कर रहे, तू म्यूट कर। नहीं दीदी, मैं हेडफोन्स पहन लेता अगर मेरे पुराने हेडफोन्स खराब नहीं हुए होते। नए हेडफोन्स? डैडी थैंक यू सो मच। मतलब दादी ने दिए हुए 2000 की नोट एक्सचेंज हो गई? यस। कब, कहाँ, कैसे? अरे कब, कहाँ, कैसे? छोड़ो ना, तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? अरे मतलब अभी आम का यस फोर सीजन खत्म हो गया है, अभी सीताफल खाओ और बीज मत गिनो, ऐसा बोलो। तुम बीज में मत बोलो। है कि अरे 2000 का नोट तो बैंक वाले लेते नहीं है, फिर आपने कैसा ये? अरे आशा, तुम्हारा राजेश साहब बहुत बोले तो पहुंचे आदमी है, बड़े बड़े कांटेक्ट है उनके। हाँ कर लगा, जा किसी काम करना। हाँ भाई जा, काम लगा, चला। थैंक यू डैडी। मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट थैंक यू मुझे नहीं है, अरे दादी को जाकर बोलो। हाँ और नहीं तो क्या यार, वो दादी ने तो दिए थे तुम्हें पैसे, भूल गया इतनी जल्दी ये। क्या बात है डैडी। और फिर डैडी ने कहीं से तो 2000 की नोट एक्सचेंज करा ली और अथर्वा के लिए हेडफोन्स लेकर आ गए। मतलब तू ये कह रही है कि तेरे डैडी ने 2000 की नोट एक्सचेंज करा दी? हाँ। वाह यार, बड़े जुगाड़ू हैं अंकल। खा अपने फेवरेट टॉप की कसम। हाँ है, तू बैठ नीचे। So what's a big deal? ओ बाया की बहन, 2000 की नोट चलना ना कब की बंद हो गई है यार, अब उसे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। इट इज अ बिग डील। अरे 10 रुपए की नोट साइड से जरा से फट जाए ना यार, तो रिक्शे वाले लेने से इनकार कर देते हैं। और यहाँ तो अंकल ने 2000 की डिसकंटिन्यूड नोट एक्सचेंज करा दी। वाह। सखी मुझे एक बात बता, अंकल अभी मुझे कहाँ मिलेंगे? डैडी अभी ऑफिस में होंगे। ऑफिस? अब तो चल, मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। चल अभी 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 लेट्स गो। चल 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 जल्दी कर, जल्दी कर। तू कॉफी पी ले। कॉफी छोड़। मतलब राधिका मौसी ने दिए हुए 2000 की नोट अपनी बदली नहीं की? अरे कोशिश की मैंने, लेकिन बैंक के कैशियर ने कहा कि सर डेडलाइन तो कब की चली गई है, अब ये नोट्स हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये बात मैं मम्मी को कैसे बताऊं? अगर उन्हें पता चला कि उनकी लापरवाही की वजह से उनके ये 2000 रुपए वेस्ट हो गए हैं, उन्हें बुरा लगेगा ना। तो मैंने क्या किया,
मैंने अथर्व के लिए हेडफोन्स खरीद लिए, ये कहकर कि एक बड़े कांटेक्ट की हेल्प लेकर ये नोट एक्सचेंज हो गए। अरे वाह, अथर्व खुश, उससे ज्यादा मम्मी खुश। अब उनकी खुशी के सामने 2000 क्या है? बात तो सही है सर, लेकिन सर अब इस 2000 रुपए का क्या करोगे आप? अब तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रही। दो भाऊ, इसकी बहुत वैल्यू है। ये दिखने में 2000 की नोट है, लेकिन 2000 करोड़ से भी ज्यादा कीमती। हाँ? मेरी मम्मी ने उनके पोते को दिया हुआ आशीर्वाद है ये। अच्छा चंदू, हाँ, एक काम कर, ये नोट है ना फ्रेम करके दे, तो ऐसे साईं बाबा के फ्रेम के बगल में ऐसे वो मम्मी का आशीर्वाद रखूंगा मैं। ठीक है सर। सर, सखी क्या? अरे ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा ये बाबा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए 2000 के नोट के बारे में, और सखी को तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन सर 2000 के नोट अभी आपके टेबल पे छुपाइए सर। डैडी, हाय। हाय। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या से तो बैठा हूँ। बोलो, चल भाई, कम। हाय, ये कौन? ये मेरी फ्रेंड है ईरा। हाय ईरा, वेलकम। इसे आपकी हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो। बेटा बैंक बगल वाली बिल्डिंग में, यहाँ से हम कुरियर सर्विस चला दे। क्या हुआ? वो मुझे पता है अंकल। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना मेरे पुराने बैग में से मुझे ये 2000 के कुछ नोट्स मिले, तो मैं बैंक भी गई थी, बट उन्होंने कहा कि कुछ हो नहीं सकता है। अब नोट एक्सचेंज कराने की डेडलाइन तो कब की खत्म हो गई है ना। अब आप भी कुछ कर सकते हैं अंकल। मैं? हाँ, वो सखी ने मुझे बताया था कि कैसे आपने 2000 की नोट एक्सचेंज करा दी थी, तो क्या आप मेरे नोट्स एक्सचेंज करवाएंगे प्लीज? मैं कहाँ? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कर सकता ये। क्या? डैडी, हाँ? आपने कहा था ना कि आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हो जाएगा ना? हाँ मैंने कहा था, लेकिन ऐसे कॉन्टैक्ट्स को ऐसे बार बार थोड़ी कांटेक्ट कर सकता हूँ मैं। I'm sorry अंकल, बट वो क्या है ना कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो कि आपके लिए शायद ये 6000 बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, बट मेरे जैसे बाहर से आई हुई स्टूडेंट के लिए मुंबई जैसे इतने बड़े और महंगे शहर में ये 6000 बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे ना 3 दिन में अपने पीजी का ना रेंट भी पे करना है, तो अगर आप ये एक्सचेंज करवा देंगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अंकल। अंकल प्लीज, प्लीज। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अगर देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंकल। सखी, तू बिल्कुल सही कहती थी। योर डैडी इज द बेस्ट। कहा था ना मैंने। थैंक यू डैडी। शाम को घर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय। मैंने कहा था ना तुम्हें हो जाएगा। मेरे डैडी बेस्ट। क्या सर, क्या जरूरत थी पैसा लेने की? मना करने का था ना। कैसे मना कर देता? देखा नहीं बेचारी तकलीफ में थी। लेकिन सर, उनकी तकलीफ सुलझाने के चक्कर में आप तकलीफ में आ गए ना। अब देखो सर, राधिका मौसी ने दिए हुए 2000 आपने आपकी जेब से बदली करवाई, अब यही 6000 भी आप आपकी जेब से बदली करवाएंगे क्या? क्या सर आप भी। ठीक है ना यार, क्या है उसमें? बच्चियों के लिए इतना नहीं कर सकते क्या?
एक प्याज काटने में दम निकल जाता है, पिंड ना दिखाओ तो कौवा भी नहीं आता है, कौवा भी नहीं आता है, कौवा भी नहीं आता है। वाह वाह वाह, बस बस। ओ देखो भाई, यामिनी भाभी क्या यहाँ कैसे? अरे राजेश सर, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन ये यामिनी भाभी ने तो अपनी कविता सुनाने की धमकी दे दी। मतलब अपनी कविता सुनाने लगी, इसलिए हमने हमारे हथियार उनके कदमों में डाल दिए। अरे एक मिनट रुको, इन्हें क्या रोक रहे हैं? आइए आइए, दोनों अंदर आइए। मन नहीं, मत मत। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। हाँ, आराम से कहिए। क्या बात, क्या ऐसी क्या खास बात थी, अर्जेंट बात थी? मजमू भाप लेते हैं हम लिफाफा देखकर, मजमू भाप लेते हैं हम लिफाफा देखकर, नाश्ते में खाइए 2 अंडों का ऑमलेट और पाव सेक कर, 2 अंडों का ऑमलेट और पाव सेक कर। आप दोनों अपना काम कीजिए, अपनी तशरीफ टेक कर जाइए। क्या यहाँ पे खड़े हो? क्या मतलब था इसका, मैं समझा नहीं। मेरे एम के सुपरहिट नाटक का टाइटल, ये टाइटल था? यस। हाँ राजेश भाई, और उसी नाटक में मिले पेमेंट को मैं अलमारी में रख के भूल गई थी। ये उस नाटक का पेमेंट। तो 2000 के नोट है? यस, पूरे 5 नोट, पूरे 10,000 रुपए। व्हाट? मतलब इसका मैं क्या करूं? बोले मत बनिए राजेश भाई, आशा ने हमें सब बता दिया है कि कैसे आपने 2000 के नोट एक्सचेंज करवाए। राजेश भाई, आप इन नोटों को भी एक्सचेंज करवा दीजिए प्लीज, आपको पुण्य मिलेगा। मैं कैसे? राजेश भाई, सॉरी राजेश भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इन पैसों से अनाथालय में चंदा देना चाहते हैं, तो आप इस भलाई के भागीरथी काम में भागीदार बनिए प्लीज। नाना कह के नानी का ऐसे दिल माँ। शायरी मत शुरू कीजिए। नहीं सर नहीं। मैं करता हूँ कुछ नहीं। उड़ी बाबा खल्ली मारते। वाह जोयू यम, वाह। बोलो परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की जय। परम पूज्य वन्ना भाभी की जय। परम पूज्य वन्ना भाभी की जय। परम पूज्य वन्ना भाभी की जय। क्या किया सर आपने? क्यों लिया पैसा? आशा क्या आराम से आराम से। ओ मैं आशा साहब मेरे को जानते हैं। अरे वो रे बाबा। सर इनसे बच के रहना। क्यों, इनसे क्या बच रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ आपको। दिलीप, आशा, ये साई दर्शन नहीं है, ये ऑफिस है मेरा। क्या यहाँ कैसे आना हुआ? साहब ऐसे अचानक आने के लिए ना, पहले तो यस फॉर सॉरी। हाँ, आपका ज्यादा टिप और टाइम नहीं लेंगे। वो दिलीप का ना आपसे कुछ काम था, बोलना। बोल। राजेश सर, वो आशा ने मेरे को बताया तब। ठीक है सर, मैंने बोला था ना। तुम्हें ये 2000 एक्सचेंज करवाने हैं? हाँ बोला था ना मैंने। हाँ बोला था कि नहीं तुझे? तो बाजू। बस राजेश सर, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरे दोस्त को मैंने 4000 रुपए दे दे। जैसे उसके पास पैसे आए तो उसने मुझे 2-2000 के 2 नोटें देकर अपना कर्जा चुकता कराया और वो बोला कि बैंक में पैसे चल जाएंगे। जैसे मैं बैंक में गया तो वो बैंक वाले बोले मेरे को बस यही धाप लगी तेरे को। पानी पी ले। साहब मैं क्या बोल रही हूँ, ये
चल। अरे बार बार क्या मुझे धकेल रहा है? रुक। हाँ साहब, ये यहाँ पे कुछ कर दो ना साहब, बिफोर प्लीज साहब, कुछ तो जुगाड़ कर दो। हाँ करता हूँ मैं कुछ। आपको ना थैंक यू नहीं, बिफोर बड़ा वाला थैंक यू साहब। हाँ, तुम चुप कर, कभी से सरना नहीं। मैंने बोला था ना दिलीप तुझे, हाँ, आपने साहब सब कुछ कर लेंगे। हाँ, तो देवमानु साहब, राजेश साहब। साहब अपने भगवान है। अरे तू हमारा काम हो गया, सबने हमारा काम कर दिया। अरे हो गया। अरे तुम सब लोग क्या नमस्ते कर रहे हो? काम करो अपना अपना। सर, अब तक 20,000 जमा हुए। पता है मुझे चंदू, करता हूँ कुछ। राजेश वागले तू है? हाँ तो हाँ तो जी, आप कौन? जवान, गोखले साहब का आदमी। कौन गोखले? आमदार। अच्छा, हेलो। इसमें 10 खोखा है। तो इतने बड़े खोखे कैसे फिट हुए इस बैग में? सर, 1 खोखा मतलब 1 करोड़ रुपए। 10 करोड़ कैश। सॉरी, कोई गलतफहमी होगी। हम कैश कुरियर नहीं करते, आप नेट ट्रांसफर से कर सकते हैं ना? ओह, जय साई बाबा। मैंने सुना है तू 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाता है। हाँ? हमारा भी कर दो। नहीं, गलत खबर मिली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। पक्की खबर मिली। ये तो अपना कमीशन ले ले, 7% दूंगा, लेकिन काम कर दे। अरे नहीं भाई साहब, चंदू, हाँ छोड़ो ना, जाइए। चलो भाई साहब, चलो बाहर चलो। चल 8%, लेकिन काम करके दे दे। अरे नहीं, चंदू जाओ, छोड़कर आओ ना। चलो ना भाई साहब, प्लीज बाहर चलो। फाइनल 10%, 1 करोड़ दूंगा। 1 खोखा? सोच के बता, फोन करूंगा। ₹20,000, क्या करूं अब इस कैश का? कहां से एक्सचेंज कराऊं? आज इतना लेट क्यों? मुंबई का ट्रैफिक मेहरबान था तुम्हारे पति पर। अच्छा हाँ, बाय द वे, माँ आई थी तुमसे मिलने के लिए, किशोरी मौसी के साथ। कुछ काम था क्या? वो अगले हफ्ते तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। ओ, तू पूछने आई थी क्या लाना है वहां से? नहीं, बताने आई थी कि तुम्हें क्या लाना है उनके जाने से पहले। मतलब तुम्हारे लिए एक बैग छोड़ कर गए हैं। कैसा बैग? खुद जाकर देख लो, बेडरूम में रखा है।
50,000। हाँ 50,000 ही है? हाँ, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चे को अपनी अलमारी में पुराना 2000 का नोट मिलता है ना, तो उसकी माँ कहती है जा बेटा जा, जल्दी से दौड़ के राजेश अंकल के पास जा, वो इस नोट को एक्सचेंज करा के देंगे। अच्छा किशोरी मौसी को फोन करके बोल दूं कि ये कल तक एक्सचेंज हो जाएंगे? हाँ अरे नहीं होंगे ये एक्सचेंज। तो परसों बोल दूं? क्या कैसे करूंगा मैं? क्या कैसे करूंगा मैं? वो तुम्हारा जो बड़ा वाला कांटेक्ट है उसको फोन करके बोलो। अरे कोई बड़ा कांटेक्ट नहीं है। हैं? नहीं है तो माँ का वो 2000 का नोट कैसे एक्सचेंज कराया तुमने? मैंने कुछ एक्सचेंज नहीं कराया, मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अथर्व को वो हेडफोन गिफ्ट में दिए हैं। ये 70,000 कहाँ से लाऊंगा मैं? 70,000 कहाँ, ये 50 हैं। अरे 50-50 कोस दूर गांव में ये बात आग की तरफ फैल चुकी है कि राजेश वागले ये 2000 के पुराने नोट एक्सचेंज करके देता है। इसीलिए सुबह से दक्कू भाई, आशा, सखी की दोस्त ईरा, ये सब पैसे देकर गए हैं। तो वो पैसे और ये मिलाकर 70,000। अब बताओ कहां से लाऊंगा मैं 70,000 रुपए ये से एक्सचेंज करके? मतलब जो काम बैंक नहीं कर पाएगी वो काम मैं कैसे करूंगा? सबको सच बता दो। अरे ये भी तो दिक्कत है, वो किशोरी मौसी को बताऊंगा तो वो जाकर मम्मी को बताएगी, फिर मम्मी को बुरा लगेगा कि मैंने उनके पैसों से गिफ्ट नहीं खरीदा। दक्कू भाई चैरिटी में पैसा देना चाहते हैं। आशा, जो सखी की दोस्त ईरा, इनको पैसों की जरूरत है। तो क्या करूं, कैसे तोड़ूं सबकी उम्मीदें? क्या करोगे? कल एक फाइनल ट्राई करता हूं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना सबको सच बता दूं। उम्मीद करता हूं कि इन सबकी उम्मीदें ना तोड़ूं। मिस्टर वागले, क्या हुआ मैम? ये सब क्या हो रहा है? आप बाहर चलिए, आइए बाहर, जल्दी आइए। ये देखिए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। पढ़ रहा हूँ। यहाँ 2000 रुपए के नोट्स बदली नहीं किए जाते हैं। कृपया करके राजेश वागले का पता ना पूछे। सुबह से 8 लोग ऑफिस आ चुके हैं ये पूछते हुए कि 2000 के नोट एक्सचेंज करने वाले मिस्टर राजेश वागले कहाँ मिलेंगे, इसलिए चंदू से कहकर ये बोर्ड लगवाना पड़ा मुझे। और नहीं तो क्या, एक आदमी तो जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि नाश्ता करवाओ तो बताता हूँ कि राजेश वागले कहाँ मिलेंगे। फिर उसने मेरे लिए मंगवाए ये गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट खमन। तो तुमने राजेश सर को कहाँ भेजा? दमन। मैंने उनसे कहा कि राजेश वागले का ट्रांसफर हमारी दमन वाली ब्रांच में हो गया है। हाँ मैम, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। शट अप मिस्टर वागले, ये कब तक चलेगा? हाँ, मतलब बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। जो कुछ भी हो, आपका ये कंफ्यूजन ऑफिस के बाहर रखिए। काम के वक्त यहाँ पे सिर्फ काम होना चाहिए, isn't it? नहीं, you are absolutely right. चंदू? चंदू। हाँ सर। हाँ मैम। इस बोर्ड को बाहर लगवा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जी मैम। सॉरी मैम। सर नहीं, ये झमेला कब खत्म होगा? ओ सर, आपको ये झमेला खत्म क्यों करना है? कितना अच्छा नाश्ता खाने को मिलता है, क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हैं आप? ऐसा नहीं। अरे बाप रे, आप तो सीरियस हो गए। सर, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम मुझे पहले बता दी होती तो मैं यूं उसका सॉल्यूशन दे देता आपको। अच्छा, मतलब जो बैंक नहीं कर पाया वो तुम कर लेते, ऐसा? ओ मारफतिया जी, बैंक है ना, इस दासानी के सामने ऐसे हाथ फैला के आते हैं। यकीन नहीं हो रहा? दिखाता हूँ, ये देखो, रोज मैसेज आते हैं मुझे, डोनेशन दो, डोनेशन दो। देखा? ब्लड बैंक का मैसेज है ये। ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पकड़िए। राजेश सर, ऑन अ सीरियस नोट, आपके इस मसले को हल मैं कर सकता हूं। आप मुझ पे 100% भरोसा कर सकते हैं। कल सुबह 11 बजे ठीक मेरे बताए हुए एड्रेस पे आप पैसे लेके पहुंच जाइए। ओके?
तो पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे? एक्सचेंज हो गए समझो सर। राजेश सर आपका नमक खाया है, इस नायलॉन खमण की कसम। अगर आपके 2000 के नोट 500 में कन्वर्ट नहीं हुए तो ये दासानी अपना नाम बदल देगा। ये दासानी आपको जबान देता है। इधर ही है सर, आप टेंशन मत लो। मैं हुआ पिंटू। रुक रुक रुक, सर आ रहे हैं। क्या सूर्या भाई, आप टेंशन मत लो सर, इधर अपने को सब पहचानते हैं। आप आओ देखो। गम 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 गम। एक मिनट, रॉयल एंड सन्स ये कैसा नाम है? सर नाम में क्या रखा है? वैसे तो मेरा नाम भी घनश्याम दासानी है, लेकिन पर्सनालिटी शाहरुख खान से कम थोड़ी ना है। सॉरी, चलो ना। बैंक का नाम रॉयल एंड सन्स कैसे हो सकता है? रॉयल एंड सन्स ज्वेलरी शॉप का नाम है, और हम जहाँ जा रहे हैं वो उसका पीछे का रास्ता है गोडाउन का। आप भी प्रणाम करो, अच्छा होगा। अरे लेकिन मुझे ज्वेलरी नहीं खरीदनी है दासानी, ये 2000 के नोट एक्सचेंज करने। सर, राजेश सर, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? शांति रखिए, शांत हो जाइए, कोई सुन लेगा इधर। रॉयल एंड सन्स ज्वेलरी शोरूम, वहाँ पे ज्वेलरी बिकती है। हाँ। ये रॉयल एंड सन्स का गोडाउन है, यहाँ पे 2000 के नोट एक्सचेंज होते हैं। एक मिनट दासानी, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास किसी बैंक मैनेजर का कांटेक्ट है जिसके जरिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी बैंक के पास नहीं है, जो है वो यही है। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए तो सही, अंदर आइए, सब समझ में आ जाएगा। शाम तक सबके पैसे लौटाने हैं कि नहीं, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मुझे भी बोलाराम के रगड़ा पेटिस खाने जाना है, 2 बजे तो सारा रगड़ा खत्म भी हो जाता है। अब जल्दी चलिए। ये तो ऐसे ही तो खुलता था, अच्छा बदली हो गया। अब चलो जल्दी सर। क्या पूछी गम गम। अच्छा, किसी की कम 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 कम। ठीक है सर, यहाँ पासवर्ड जानने वाले को ही एंट्री मिलती है। गम गम कम कम गम गम कम कम। तू अच्छा, तो तू भी यहीं से माल उठाता है? उस दिन तो बड़ी गर्मी दिखा रहा था। आज खुद यहाँ आ गया हाथ सेकने। कम कम कम। इधर हाँ, हो गया, चलिए चलिए, बैठिए सर, बैठिए। हेलो 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 हेलो। ये संभाल के सर, रख दो। ओह सर, आई, बैठिए बैठिए। याद आया? मैंने कहा था ना, यहाँ सब पहचानते मुझे। सर आप इनसे मिलिए, ये है इस स्टोर के ओनर। जैसे हीरे की कदर एक जौहरी को होती है, वैसे 2000 रुपए के नोट की कदर मंगल जौहर को ही होती है। क्या दासानी तू भी। देखा, शरद की शादी के बाद दिखा नहीं, तो बाद में कोई बुलाता ही नहीं मुझे। पहली बार आया ना तू? हाँ। समोसा बोलूं तेरे लिए? अरे नेकी और पूछ ये घर पे जाके। 2 समोसा। आप क्या लेंगे? हाँ ना नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे सर, कहाँ जा रहे हो आप? बैठो ना। दासानी, मुझे जगह सही नहीं लग रही है। सर मैंने हर जगह पता करवाया है, आपके पास बस यही ऑप्शन बचा है, प्लीज ट्रस्ट मी। कितना माल है? अरे पूरा बैग भर के। खोलेंगे अभी। 70,000 है बस, समोसा आने से पहले हो जाएगा। वो क्या है ना, अभी भाव चल रहा है 10 टका,
दासानी मेरे दोस्त के भाई के दोस्त का अच्छा दोस्त है, तो आपके लिए 60% कर देंगे। मतलब कमीशन। आप मतलब समझिए, हाँ, यदि आप मुझे 2000 के नोट में 1 लाख रुपए देते हैं, हाँ, तो मैं उसमें से 7% यानी 7000 काट कर 93,000 रुपए आपको दूंगा। पूरे ब्लैक मार्केट में इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी। ब्लैक मार्केट? नहीं, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सही सर, क्या चलता हूँ। अरे बैठे। एक ऑप्शन और है। देखो, यदि आपको कमीशन वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हाँ, तो आप हमसे पैसों की जगह 70,000 के गहने ले लीजिए। जो बस शर्त इतनी है कि मार्केट रेट से पर तोला 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा आपको। हाँ, पर किसी भी चीज की आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी। देखिए, मैं ऐसे इलीगल तरीके से पैसे कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता। हाँ, थैंक यू। कोई लीगल तरीका है ही नहीं सर, आपको यहीं आना पड़ेगा। सोच लीजिए। नहीं, सोच लिया। थैंक यू, मैं चलता हूँ आयुष जौहर जी। अरे मंगल जौहर चौधरी। बॉस, पुलिस की रेड गिर गई है, भागो जल्दी, चलो जल्दी भागो। अरे ये कहाँ गया? दासानी, मैं बोलता हूँ भागो। हेलो वंदना भाभी। हाँ दसानी, कैसी लगी दाल? हाँ, अरे दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली है। क्या बोले जा रहे हो तुम? पीली दाल भेजी थी तड़के वाली जीरा राइस के साथ। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आप जल्दी से गाँव पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्यों, क्या हुआ है? मेरी गलती की वजह से बेचारे राजेश सर को। क्या हुआ राज को? सुनिए, बाबा को चाय पिलाओ। चलो। अरे दासानी, तुम पूरी बात बताओ ना, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? भाभी, अभी राजेश सर को मेरी गलती की वजह से पुलिस उठा के ले गई है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी आ जाइए पुलिस स्टेशन। अरे उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है, अभी का अभी घर से निकलिए ना आप। क्या बोले जा रहे हो तुम? देखिए, अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है, प्लीज भाभी जल्दी आइए। हाँ, काय झालं? तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ी है ना साहब? चाहिए तो अपन मांडवली करते हैं ना। तेरे को किसने परमिशन दिया बीच में बोलने का? हाँ, किसने परमिशन दिया? आज सबको लॉकअप में बंद करके चमड़ी उधेड़ूंगा। सर, मैं अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। डिफेंस? तू कोर्ट में है? अच्छा चल बोल। हाँ, अरे थैंक यू सर। वो क्या है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ काले धंधे होते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं गलत समय पर गलत जगह पर था। अरे करेक्ट सर। तुम लोग के पास इतने पैसे हैं तो नए राइटर क्यों नहीं ले लेते हो? हाँ, ये घिसी पिटी लाइन बोलते रहते हो। ये सब घटिया लाइन सुनकर ना मेरे कान पक गए। इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं और सिर्फ 2000 की नोट है। किसका बैग है? तो वो बैठा है ना व्हाइट कलर के सफारी सूट पहन के, गोडाउन उसी के पास मिला। क्यों रे, देश के साथ गद्दारी करता है? साहब, मुझको बोल के क्या होगा साहब? साहब, मैं तो छोटी मछली हूँ, मैं खाली नोट एक्सचेंज कराने गया था। साहब, आप उनको पकड़ो जो करोड़ों रुपए का
नोट एक्सचेंज का गोरख धंधा करता है। अच्छा, कौन है वो? ये आदमी है साहब। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।